हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल Vision। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम एच अब्रम्स एंड जॉफरी गाल्ट हॉफम। लास्ट क्लास में मैंने आपको डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज के बारे में पढ़ाया हुआ है और आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला टर्म है वो है डिकेडेंस। जी हाँ, ये नाम हमेशा एक बार मैंने आपको एस्थेटिसिज्म में भी बताया हुआ है और यहाँ से फिर से डी अल्फाबेट की शुरुआत में डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज, उसके बाद दूसरा नाम आया हुआ है कौन सा? डिकेडेंस। ठीक है, डिकेडेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, इनको आप जानते रहिए। जो वर्ड डिकेडेंस है, राइट, ये जो शब्द हमारे सामने है डिकेडेंस, डिकेडेंस वर्ड आता है कहाँ से? लैटिन भाषा का शब्द। समझ रहे हैं क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसका मतलब होता है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है कौन सा? डिकेडेयर। DECADERE, DECADERE। समझ रहे हैं? डिकेडेयर, जिसका मतलब होता है फॉल अवे, टू फॉल अवे या डिक्लाइन। समझ रहे हैं? डिकेडेंस आता है लैटिन भाषा के शब्द डिकेडेयर से, DECADERE, जिसका मतलब होता है टू फॉल अवे या जो है डिक्लाइन। समझ रहे हैं? सबसे पहले ये शब्द, समझ रहे हैं क्या होता है? ये भाषा का शब्द सबसे पहले 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया जाता है, जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है। समझ रहे हैं? रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ था, तब जाकर के सबसे पहली बार इस शब्द को इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद लिटरेचर में 19th सेंचुरी में, समझ रहे हैं, साहित्य में कब? 19वीं शताब्दी में इसको इस्तेमाल किया गया। और सबसे पहली बार कहां पर? सबसे पहली बार इसको फ्रांस में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, 19th सेंचुरी में। कहां पर? फ्रांस में। 19th सेंचुरी में कहां पर? फ्रांस में। समझ रहे हैं? फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये देखना है कि इसको इंग्लैंड में, सॉरी, यहाँ पर फ्रेंच राइटर कौन थे जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। तो ये नाम आप देख सकते हैं, थियोफाइल गॉटियर। क्या नाम है? थियोफाइल गॉटियर। इन्होंने क्या किया था? इस टर्म को पॉपुलराइज किया, जिसका नाम हम द डिकेडेंस के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, लैटिन भाषा का शब्द है कौन सा? डिकेडेयर, जिसका मतलब है टू डिक्लाइन या टू फॉल अवे। तो सबसे पहली बार इसको कब इस्तेमाल किया गया था? जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ था, तब। यानी यहां भी हम कुछ ऐसी चीजों को देखने जा रहे हैं जो इनके हिसाब से डिक्लाइन की तरीके से है, लेकिन वो कहां पर डिक्लाइन है, क्या है इनका पर्पज, इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टर्म है, बेसिकली ये किस बारे में बात कर रहा था? इन्होंने लैंग्वेज और फॉर्म, समझ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट विथ लैंग्वेज एंड फॉर्म पर ध्यान दिया, ब्यूटी, सेंसुअलिटी एंड लग्जरी पर ध्यान दिया। समझ रहे हैं? ब्यूटी, सेंसुअलिटी एंड लग्जरी पर। और डिके, डेथ और सुपर नेचुरल, इन सारी चीजों को इन्होंने क्या कर दिया? इस्तेमाल किया अपने इन सारी राइटिंग्स में। देखते हैं, देखिए, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के लेटर पार्ट, यानी कि कब? 1950 के बाद, 1950 के बाद, 1950s के बाद। सम फ्रेंच प्रोपोनेंट्स, कुछ फ्रेंच प्रोपोनेंट्स, समझ रहे हैं, प्रोपोनेंट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स मींस क्या? थियरी, सिद्धांत जो था, ऑफ एस्थेटिसिज्म। कौन सा? एस्थेटिसिज्म। स्पेशली कौन से? चार्ल्स बॉडेला। आप इनका नाम ध्यान से पढ़ेंगे, क्या है इनका नाम? इनका नाम चार्ल्स बॉडेला है, बॉडलेयर नहीं, चार्ल्स बॉडेला। ऑल्सो एस्पोज्ड, क्या किया इन्होंने? ऑल्सो एस्पोज्ड, एस्पोज्ड मींस क्या होता है? समर्थन करना, समर्थन करना किस चीज को? व्यूज एंड वैल्यूज, ठीक है, विचारों को और उन वैल्यूज को, दैट डेवलप्ड इनटू अ मूवमेंट, जो आगे चल करके एक मूवमेंट में तब्दील होता है,
जिसे हम किस नाम से जानते हैं, द डिकेडेंस। समझ रहे हैं, किस नाम से, द डिकेडेंस। अब देखिए द टर्म, और ये जो टर्म है कौन सा, डिकेडेंस। सोचिए आप डीके की बात कर रहे हैं, डेथ की बात कर रहे हैं, पतन के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो टर्म है इसके जो एक्सपोनेंट्स थे, यानी जिन्होंने क्या किया, इस टर्म को, ठीक है, फैलाया, ऐसे लोग जो क्या कर रहे थे, जो इस टर्म को लेकर के बातें कर रहे थे या इसके समर्थन में थे, वो इन्होंने इसको डेरोगेटरी यानी कि निंदात्मक नहीं माना। उन्होंने कहा कि भले हम इस्तेमाल करें, लेकिन ये वी कांट कंसिडर इट एज डेरोगेटरी, राइट। देखिए वाज बेस्ड, ये आधारित था, कौन सा टर्म, डिकेडेंस, ऑन क्वालिटीज, ऐसे गुणों में, एट्रीब्यूटेड, जिसे आप जोड़ करके देखते हैं, टू द लिटरेचर ऑफ हेलेनिस्टिक ग्रीस। कहां पर, हेलेनिस्टिक ग्रीस के साहित्य पर, इन द लास्ट 3 centuries BC। समझ रहे हैं कब, लास्ट 3 centuries BC, यानी कि 321 BC में, एंड टू रोमन लिटरेचर, और कब, रोमन साहित्य में, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अगस्टस इन 14 AD। जब क्या होता है, एम्परर अगस्टस की, बादशाह अगस्टस की डेथ हो जाती है, कब, 14 AD में। यानी मैंने आपको बताया भी था कि 15वीं सेंचुरी में क्या किया जाता है, इस टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया जाता है जब क्या किया, रोमन एम्पायर का पतन हो रहा था। दीज लिटरेचर्स, ये जो साहित्य थे, वर सेट टू पोजेस, इनको कहा गया कि इनके पास क्या है, पोजेस, ये रखते हैं द हाई रिफाइनमेंट, एकदम से बिल्कुल क्लियर शुद्ध चीजें, एंड सटल ब्यूटीज, और क्या, सुंदरता, खूबसूरती, ऑफ कल्चर, किसी संस्कृति की, एंड आर्ट, किसी कला की, दैट हैव पास्ट दियर विगरस प्राइम। समझ रहे हैं, दैट हैज पास्ट दियर विगरस प्राइम, जो क्या हुई है, जो कि इनके, ठीक है, प्राइम, विगरस का मतलब क्या, कठोर एकदम से, प्राइम मीन्स क्या, उसने का मॉडल, जो उस समय उस दौर में चल रही थी। लेकिन देखिए बट मैनिफेस्ट, लेकिन ये क्या करते हैं, बताते हैं इस चीज को लेकर के, स्पेशल सेवर ऑफ इंसिपिएंट डिके। समझ रहे हैं क्या है, सेवर का मतलब क्या होता है, टेस्ट या स्मेल, टेस्ट या स्मेल, लेकिन ये मैनिफेस्ट करते हैं किस चीज को, एक विशेष टेस्ट को, ऑफ इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मतलब क्या है, ठीक है, जो अस्तित्व में आ रहा था, अस्तित्व में आना, और क्या अस्तित्व में आ रहा था, डीके मतलब उस समय जो पतन हो रहा था, बट मैनिफेस्ट, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे, स्पेशल सेवर, इस चीज को, एक स्पेशल सेवर को, ऑफ इंसिपिएंट डीके। समझ रहे हैं, एक ऐसा डीके जो अस्तित्व में आ रहा था। सच वाज ऑल्सो हेल्ड, और ये क्या हुआ, was also held to be the state of यूरोपियन सिविलाइजेशन, और यही चीज क्या मानी गई, कि जो यूरोपीय सभ्यता है उसके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। समझ रहे हैं, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, स्पेशली इन फ्रांस, विशेषतः कहां पर, फ्रांस में, एज इट अप्रोच्ड, क्योंकि ये क्या कर रही थी, अप्रोच कर रही थी, द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। सॉरी, मैंने यहाँ पे 19th सेंचुरी को आपको 1950 बताया हुआ है, 19th सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 1850, ठीक है, 1850 करिएगा उसे, 19th सेंचुरी। मेनी ऑफ द प्रिसेप्ट्स, कह रहा है क्या, देखिए, मेनी ऑफ द प्रिसेप्ट्स, प्रिसेप्ट्स का मतलब क्या होता है, नियम, जो रूल्स हैं, ऑफ द डिकेडेंस, डिकेडेंस के, वर वॉइस्ड बाय, और वॉइस मीन्स इसको आवाज दी, इसके जो रूल्स थे, नियमों को आवाज दिया गया किसके द्वारा, बाय थियोफाइल गॉटियर। कहां पर, इन द नोटिस, कहां पर, नोटिस में, नोटिस उनका क्या है, वर्क है, डिस्क्राइबिंग, यहां पर उन्होंने डिस्क्राइब किया बौदलाज पोइट्री, इसकी, बौदला की पोइट्री, दैट ही प्रीफिक्स्ड, और इसको इन्होंने क्या प्रीफिक्स किया, टू एन एडिशन ऑफ बौदलास लेस प्लस डू मॉल, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं क्या, फ्लावर्स ऑफ इविल। बहुत ये फेमस बुक है, समझ रहे हैं, ये क्या है, एक बहुत ही फेमस, एक आपकी, ठीक है, पोइट्री की बुक है, चार्ल्स बौदला की, फ्लावर्स ऑफ इविल। समझ रहे हैं, फ्लावर्स ऑफ इविल हो गया। वाइल्ड जो है उनका द पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे, समझे, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ह्यूसमैन्स है अगेंस्ट नेचर,
ये सारे बहुत फेमस वर्क्स थे, बता रहा हूं। क्या है? वाइल्ड का, WILDE, वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। समझ रहे? एक दूसरे राइटर हैं फिशमैन्स, HUYSMANS, MANS। इनका वर्क है एक अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट नेचर। ये सारे फेमस, अगेंस्ट नेचर, NATURE, ये सारे फेमस वर्क्स हैं किसके? डिकेडेंस जो मूवमेंट आया था उसमें जो लिटरेचर आया उसका। फ्लावर्स ऑफ इविल को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत जगह इसका क्वेश्चन आता है। चार्ल्स बॉडेला का कौन सा? फ्लावर्स ऑफ इविल, क्वेश्चन कई बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1868, 1868 में, सेंट्रल टू द डिकेडेंट मूवमेंट, इस डिकेडेंट मूवमेंट के केंद्र में वाज द व्यू, ये विचारधारा थी दैट आर्ट इज टोटली अपोज्ड टू नेचर, कि जो आर्ट है, कला है, वो क्या है? वो पूरी की पूरी विपरीत है, विरोध में किसके? नेचर। और नेचर कौन सा? देखिए, इन द सेंस बोथ, दोनों तरीके की आपकी नेचर, कौन सी? बोथ ऑफ बायोलॉजिकल नेचर, जो जैविक नेचर है जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो भी, उससे भी क्या विपरीत था, एंड ऑफ द स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड से भी, और नेचुरल नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी एंड सेक्सुअल बिहेवियर, हमारी जो नैतिकता के जो नॉर्म्स होते हैं और हमारे जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं, वो वाला हमारा जो नेचर है, उससे भी ये बिल्कुल अलग थी। समझ रहे हैं? उससे भी क्या था? उसके बिल्कुल ये विपरीत था। समझ रहे हैं? इसकी विचारधारा ये थी इस मोमेंट की, कि आर्ट जो कला है वो हमारे बायोलॉजिकल नेचर की और हमारा जो स्टैंडर्ड नेचर है उससे बिल्कुल विपरीत है। द थोरोगोइंग, मैं द थोरोगोइंग डिकेडेंट राइटर, ठीक है, यहाँ पर जो डिकेडेंट राइटर था, कल्टिवेट्स, वो क्या करता है? कल्टिवेट करता है। कल्टिवेट का मतलब क्या है? अस्तित्व में लाता है क्या? हाई आर्टिफाइस, और बहुत बड़ी ऊंची चीज, इन हिज स्टाइल। मैंने आपसे बताया था ना कि ये क्या है? ये फॉर्म पर अपने बहुत ध्यान देते हैं, फॉर्म हो गया, ब्यूटी हो गया, इन सब पर, स्टाइल, एंड ऑफन, और प्रायः, द बिजारे। समझ रहे हैं? बिजारे मतलब क्या? विचित्र, विचित्र चीजों को इन हिज सब्जेक्ट मैटर, यानी जब भी लिखते थे तो बहुत बिजारे, अजीबो गरीब चीजों के बारे में लिखते थे। हाई आर्टिफाइस, लैंग्वेज का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। रिक्वायल्स, ठीक है, रिक्वायल्स फ्रॉम द फेकंडिटी, रिक्वायल्स, रिक्वायल्स मतलब क्या होता है? पीछे हटना, पीछे हटते थे फ्रॉम द फेकंडिटी। फेकंडिटी मींस क्या? जो उर्वरता है, जो उपजाऊ है इसकी, एंड एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस का मतलब क्या है? अधिकता, ऑफ द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स जैविक, एंड इंस्टिंक्चुअल लाइफ ऑफ नेचर, यानी ऑर्गेनिक जो जैविक नेचर है उससे भी, और इंस्टिंक्चुअल लाइफ है, यानी कि हम जो है जिस तरीके से, उस तरीके के नेचर से भी क्या करती थी? या पीछे हटती थी। देखिए, द बिजारे इन सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट मैटर में बहुत विचित्र चीजों को रखते थे। रिक्वायल्स, पीछे हटते थे कहां पर से? फ्रॉम द फेकंडिटी एंड एक्सुबरेंस, ठीक है, एक्सुबरेंस थी, अधिकता थी, उससे पीछे। ये नहीं कि हम जो एक बल्क में लिटरेचर है उसके साथ है, नहीं, हम पीछे हैं। ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इंस्टिंक्चुअल लाइफ ऑफ नेचर, यानी जब भी इंसानी चीजों को, चाहे नेचर की बात हो रही, तो नेचर की ये बातें नहीं की, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। और ह्यूमन नेचर का तो कोई मतलब ही नहीं था इनके लिए, वो क्या? सिर्फ फॉर्म को अपने डेवलप करना था बस। प्रिफर्स, और ये प्रिफर करते थे क्या? देखिए, इलेबोरेट ड्रेस ओवर द लिविंग ह्यूमन फॉर्म, एंड कॉस्मेटिक्स ओवर द नेचुरल ह्यू, प्राकृतिक रंगों के ऊपर सोचिए कॉस्मेटिक्स, यानी इनको गुलाब, ठीक है, खेत खलिहान, ये वाली सुंदरता, डैफोडिल्स, इससे मतलब नहीं था। ह्यू का मतलब क्या होता है? कलर, जो नेचुरल कलर था, प्राकृतिक रंग था, उस पर ये कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना। ये नहीं कि वहां लोग कॉस्मेटिक्स लगाते थे, नहीं, उससे ज्यादा ये क्या, जो हमारे कृत्रिम चीजें हैं उन पर इनका भरोसा था। नेचर वगैरह के बारे में बातें नहीं की इन्होंने, बातें की किस पर? इन्होंने बातें की कॉस्मेटिक्स पर। समझ रहे हैं? और क्या? ड्रेस, इलेबोरेट ड्रेस ओवर द लिविंग ह्यूमन फॉर्म, और समझ रहे हैं किस पर? ठीक है, इलेबोरेट ड्रेस है, एकदम से अजीबो गरीब ड्रेस है, किसके ऊपर? ओवर द लिविंग ह्यूमन फॉर्म,
समझ रहे हैं, यानी इंसान शरीर से ज्यादा उसकी ड्रेस कैसी है उस पर ध्यान था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी सेट्स आउट, निकल पड़ते हैं टू वायलेट, वायलेट मीन्स करना क्या, ठीक है, एकदम से हटा देना, वायलेट वायलेशन व्हाट इज कॉमनली हेल्ड टू बी नेचुरल। समझ रहे हैं, यानी कि जो आज तक हम मान करके आए हैं कि क्या ये प्राकृतिक है, हमारा नेचर ही ऐसा है, इस चीज को क्या करते हैं, वायलेट कर देते हैं इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव अनुभव में, बाय रिजॉर्टिंग टू ड्रग्स। समझ रहे हैं, किससे, बाय रिजॉर्टिंग टू ड्रग्स, किसका इस्तेमाल करके, ड्रग्स का इस्तेमाल करके, डेविएंसी, हट जाते हैं, अटक जाते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, जो क्या स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, यानी कि जो क्या है, कह सकते हैं कि एक विवेकशील इंसान जो होता है उसका जो बर्ताव होता है उससे हट जाना आगे। एंड सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन, और क्या, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बातें करते थे। समझ रहे हैं, इन द अटेम्प्ट, ताकि इनका प्रयास था टू अचीव, ये प्राप्त कर सकें, क्या, इन अ फ्रेज इकोड फ्रॉम द फ्रेंच पोएट आर्थर रिमॉर्ड, एक, ठीक है, फ्रेज जो कि कहां से, आर्थर रिमॉर्ड के उससे आई हुई है, क्या, द सिस्टमैटिक डिरेंजमेंट ऑफ ऑल द सेंसेस। हम क्या क्रमबद्ध अरेंजमेंट की बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, सही से इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, डिरेंजमेंट करना था ऑफ ऑल द सेंसेस, सारी इंद्रियों को भटका देना, मतलब हम कर क्या रहे हैं हमें खुद ही पता नहीं था। द मोमेंट रीच्ड इट्स हाइट, ये जो मोमेंट वो अपने चरम पर पहुंचा, कब, इन द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी, इस सदी के लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कब, 1880 वाले में और 1890 वाले में, 1880s में और 1890s में। एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स वर द नॉवेल, ठीक है, और इसके एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स, ज्यादातर जो प्रोडक्ट आए इस मूवमेंट के वो क्या थे, नॉवेल, कौन से, रिबॉस अगेंस्ट द ग्रेन रिटन बाय जेके हुइसमैन्स, ठीक है, अभी मैंने जो नाम लिया, जेके हुइसमैन्स इन 1884, एंड सम ऑफ द पेंटिंग्स, और कौन सी, कुछ पेंटिंग्स ऑफ गुस्ताव मोरियू, इसकी, गुस्ताव मोरियू की। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, इस पीरियड को ऐसे भी जाना जाता है क्या, एज द फिन डे सिसेल, जिसका मतलब क्या है, एंड ऑफ द सेंचुरी। द फ्रेज कोनोट्स द लेसिट्यूड, ये जो फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है, ठीक है, डिकेडेंस या एंड ऑफ द सेंचुरी, वो कोनोट करती है, यानी वो और मिलती जुलती है किससे, द लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का मतलब क्या, सुस्ती, सुस्त हो गए हैं, सेटिंग मतलब अब हम, भूख नहीं है हमें, हम खा के तृप्त हो चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम क्या है, एकदम से आलसी होकर के बैठे हैं। एंड इनुई, इनुई का मतलब क्या हो रहा है, इनुई का मतलब है ग्लानी, एकदम से हमको हो रही है, एक्सप्रेस्ड बाय मेनी राइटर्स ऑफ द डिकेडेंस, इस डिकेडेंस के बहुत सारे राइटर्स ने एक्सप्रेस किया। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द आइडियाज, जो आइडियाज थे, मूड्स, विचार, एंड बिहेवियर ऑफ डिकेडेंस वर मैनिफेस्टेड, ये तो फ्रेंच की बात हुई, फ्रांस के लोगों की, ठीक है। अब इंग्लैंड में देखिए कब मैनिफेस्ट दिखा ये, क्योंकि फ्रांस में जो होता है उसका असर इंग्लैंड में ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। बिगिनिंग इन द 1860s, 1860 में इसकी शुरुआत हुई, कहां पर, इन द पोएम्स, किसकी कविताओं में, ऑफ एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न, एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न, एंड इन 1890s, 1890 में कब, बाय राइटर्स सच एज ऑस्कर वाइल्ड, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वाले, आर्थर साइमंस, सिंबोलिस्ट राइटर, फ्रेंच, ठीक, आर्थर साइमंस, कौन सा, सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, बहुत फेमस वर्क है, अर्नेस्ट डाउसन एंड लियोनल जॉनसन, आर्थर साइमंस जैसे राइटर्स का प्रभाव आगे चल करके टीएस एलियट पर पड़ता है। और क्या, द नोटेबल आर्टिस्ट, और बहुत नोटेबल आर्टिस्ट ऑफ द इंग्लिश डिकेडेंस कौन थे, वाज ऑब्री बियर्डस्ले, आप जानते होंगे बियर्डस्ले का नाम। इन द सर्च फॉर स्ट्रेंज सेंसेशंस, एक विचित्र से सेंसेशन की खोज में, अ नंबर ऑफ इंग्लिश डिकेडेंट्स, कई सारे डिकेडेंट्स मतलब राइटर्स उस समय के जो डिकेडेंट्स के समर्थक थे ऑफ द 1890s, 1890 के, एक्सपेरिमेंटेड विद ड्रग्स, क्या करने लगे, ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगे। इस चीज को, स्ट्रेंज सेंसेशन को महसूस करने के लिए बहुत सारे ब्रिटिश राइटर्स ने क्या किया, ड्रग्स का इस्तेमाल किया। एंड स्पोज्ड इलिसिट, समझ रहे क्या है, स्पोज्ड इलिसिट, और क्या कर रहे थे, मतलब अनैतिक कार्यों में लिप्त थे,
समझ रहे हैं, सेक्सुअल अलग तरीके का, ठीक है, इनको मतलब फील चाहिए था, एक्सपोज्ड इलिसिट और व्हाट वर कन्वेंशनली हेल्ड टू बी एक्स्ट्रा नेचुरल, और जो हमेशा कन्वेंशनली मतलब पारंपरिक तौर पर माना गया एक्स्ट्रा नेचुरल, कि जो क्या है नेचर, मतलब हम कुछ चीजें नेचुरली करते हैं और कुछ चीजें क्या करते हैं एक्स्ट्रा नेचुरली करते हैं, तो उन चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। मोड्स ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, कई तरीके के सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी, अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीजें हो रही थी। सेवरल ऑफ देम डाइड यंग, और बहुत सारे उसमें से क्या हुए, डाइड यंग, कब, बहुत यंग में, यूथ में उनकी डेथ हो जाती है। रिप्रेजेंटेटिव लिटरेरी प्रोडक्शंस आर वाइल्ड्स, यानी ऑस्कर वाइल्ड्स नॉवेल कौन सा, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, समझ रहे हैं, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, और कौन सा, हिज प्ले सलोम, समझ रहे हैं, हिज प्ले सलोम, ठीक है, हिज प्ले सलोम, और कौन सा, देखिए, एंड मेनी ऑफ द पोएम्स, और कई सारी कविताएं ऑफ अर्नेस्ट डाउसन, किसकी, अर्नेस्ट डाउसन की। द एम्फेसिस ऑफ द डिकेडेंस, ठीक है, जो क्या हुआ, एम्फेसिस जोर था, एम्फेसिस ऑफ द डिकेडेंस ऑन ड्रग्ड परसेप्शन, तो क्या करेंगे, ड्रग्ड परसेप्शन, यानी कैसे चीजों को समझेंगे, नशे के आवेश में आकर के, ठीक है, अफीम कोकीन जो भी मिलेगी नशे के परसेप्शन में, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन, सेक्स में एक्सपेरिमेंटेशन व्हाइल हैविंग सेक्स, एंड द डेलिबरेट इन्वर्जन ऑफ कन्वेंशनल, और क्या डिलिबरेट इन्वर्जन मतलब क्या, जानबूझ करके, इन्वर्जन मतलब क्या है, चीजों को पलटना, ऑफ कन्वेंशनल पारंपरिक, मोरल सोशल एंड आर्टिस्टिक नॉर्म्स रीअपीयर्ड, कई सारे, एंड द डिलिबरेट इन्वर्जन ऑफ कन्वेंशनल मोरल यानी कि नैतिक, समझ आए, सामाजिक एंड आर्टिस्टिक नॉर्म्स रीअपीयर्ड विथ मॉडर्न वेरिएशंस, यानी ये चीजें जो यहाँ पर बात की जा रही थी, जो इन्होंने डिकेडेंस जो राइटर्स थे, ठीक है, जो फिलोसफर्स थे, जो इस मूवमेंट के सपोर्टर्स थे, उनकी बहुत सारी चीजें, उनकी बहुत सारी चीजें, उनका, ठीक है, उनकी नैतिकता, सामाजिकता, ये आर्टिस्टिक नॉर्म्स रीअपीयर हुआ कहां पर, इन मॉडर्न वेरिएशन, आधुनिक तब्दीलियों में एकदम से वेरिएशन करके, कहां पर, इन द बीट पोएट्स, मैंने आपको बताया है बीट पोएट कौन थे, ठीक है, बीटन डाउन, जिसका मतलब होता था क्या था, बीटन डाउन, और ये एक बीट म्यूजिक पर क्या करते थे, अपनी बातें कहते थे या लिखते थे चीजों को, बीट पोएट्स एंड नॉवलिस्ट्स, बीट पोएट्स और जो नॉवलिस्ट थे ऑफ द 1950s, यानी 1950 के दशक के जो बीट राइटर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, लगभग सेम इन्हीं की तरीके की बातें की, इन द काउंटर कल्चर, और कहां पर, काउंटर कल्चर में, ऑफ द डिकेड्स दैट फॉलोड, यानी कब, 1950 के बाद कौन सा डिकेड आएगा, 1960, तो 1960 में जो काउंटर कल्चर आया, उसमें भी डिकेडेंस वाले जो राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, इन्हीं के बारे में ही बातें, इन्हीं की जैसी बातें की गई, लेकिन कैसे, मॉडर्न वेरिएशन से, थोड़ा सा आधुनिक रूप से क्या किया, बदल करके, थोड़ा सा बदला हुआ, बाकी उनका जो ड्रग्ड परसेप्शन था, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन था, समझ रहे हैं, और जो डिलिबरेट इन्वर्जन ऑफ कन्वेंशनल, मतलब जो जानबूझ करके इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्वर्ट किया था, बदल दिया था क्या, कन्वेंशनल मोरल सोशल, ठीक है, जो पारंपरिक तौर पर जिसे हम सामाजिक कहते हैं, नैतिक कहते हैं, इन सब चीजों का जो भी चीजें थी वो रीअपीयर हुई कहां पर, बीट पोएट्स में, और काउंटर कल्चर जो 1960 में आया वहां पर, ठीक है। आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगला हमारा जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, जिसको हम डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।